हो चुका आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथ मैजिक 2 में। जी हाँ, जिसका संघर्ष जारी है वही जीतेगा, क्योंकि हो चुका है आगाज रण का। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बंधु अगर बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे इस चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक धमाल होने वाला है और फिर से स्टार्ट होने वाला है ये चीज़ शुरू से। और जो भी लोग अभी तक चाहते हैं कि हम लोग तैयारी अभी नहीं किए हैं, जो सोचते हैं कि तैयारी अभी नहीं पूरा हुआ है, तो एक बार फिर अवसर है, आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और चैनल के साथ जुड़ने के साथ साथ आप लोग अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नंबर से क्या कीजिए, अपने परीक्षा को पास कीजिए या उत्तीर्ण कीजिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, स्वागत है आप लोग का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। घनानंद के द्वारा लिखा गया एक कविता है, जो कि समझिए कि एक प्रेम प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया है, क्योंकि उनका किसी एक नर्तकी थी, उससे प्रेम हो गया था और उसी के बारे में उन्होंने अपनी वेदना को बताया है, अपने यानी कि प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है, किस तरह से वो प्रेम किए थे उस नर्तकी से और कैसा उसका प्रेम प्रसंग रहा उनका। तो चलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आगे इनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त विद्यार्थी, चलिए तो सबसे पहले आप लोग जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय के साथ पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चैनल है मैथ मैजिक। ठीक है, चलिए मैथ मैजिक 2 ठीक है, चलिए ये टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और एजुकेशन मोटिवेशन से संबंधित जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, ताकि आप लोग के अंदर एक ऊर्जा सा भर जाए, एनर्जी आ जाए, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से एकदम समझ सकें या अच्छी तरह से उसको कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन कोट है। देखिए आज का मोटिवेशन कोट जो है, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, वो है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो देखिए, ख्वाबें बड़े बड़े देखने से मंजिल नहीं मिलेगा, जब तक आप अच्छे तरह से मेहनत नहीं कीजिएगा उसके प्रति तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप मंजिलें नहीं देखिए, यानी कि सपने को दूर रखिए। सपने देखिए, सपने उसी तरह का देखिए जो पूरा आप कर सकें, सपने उस तरह का ना देखिए जो आपके बस की बात नहीं है, आप पूरा मत ना कर सके। ठीक है, तो आप अपनी जिद पर अड़िए, आपका परीक्षा है, आपका जिद अच्छे तरह से हमको पास करना है, अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार आसपास पड़ोस को क्या करना है, एक दिखाना है, खुशी का माहौल करना है। तो आप इस ऐसे जिद रखिए और अच्छी तरह से आप पास कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हम लोग बताए हैं क्या है कि घनानंद के बारे में है, और घनानंद जी अपने प्रेम प्रसंग की चर्चा किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये कविता लिखे हैं तो अपने प्रेम के बारे में ही लिखे हैं। एक नर्तकी हैं जिसका नाम है सुजान, और उसी से बहुत उनका प्रेम, बहुत लगाव है, और उससे मान लीजिए समझ सकते हैं कि इनको लव गुरु भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये बहुत उनसे प्रेम करते हैं और वही प्रेम का कारण अपने इस कविता में क्या किए हैं, अपने भाव को व्यक्त किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग घनानंद के बारे में जानेंगे, क्योंकि घनानंद से भी क्वेश्चन बड़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो घनानंद के बारे में जानिए, इसके बाद उस कविता की ओर देखेंगे। 2 पार्टों में इनका कविता है। ठीक है, अति सुधो स्नेह कुमार एक है पहला पार्ट, तो आज पहला पार्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन, इसके बाद कविता, सेकंड पार्ट में एक और है तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो घनानंद कवि है वो किस युगीन है, किस युगीन के या किस काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए रीति युगीन, देख रहे हैं जैसे कि रीति युगीन। तो यहाँ से क्वेश्चन हम घनानंद के बारे में पूरा अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और तब इनके बाद उनको जो भी लिखा गया उनके द्वारा उनको देखेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689
के आसपास में हुआ और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। देखिए ये उस जमाने के थे जब नादिर शाह के सैनिक इनको क्या कर दिया, मार दिया, यानी कि इनकी प्रकृति मृत्यु नहीं है, इनकी हत्या की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है, जो भी क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से ध्यान देते रहिएगा। हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से उसको क्या कीजिएगा, अपने माइंड में बैठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से बराबर क्वेश्चन 1 नंबर से बनता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि घनानंद किस कवि के थे, तो रीति योगिन थे या रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि थे। ठीक है, चलिए ये तत्कालीन मुगल बादशाह, देखिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, ये अच्छे गायक भी है और श्रेष्ठ कवि भी थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे, यही है विडंबना है, किंवदंती है कि वो जो सुजान नाम की एक नर्तकी थे उसी से इनको कहा हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया। ठीक है, और उसी से इन प्यार कर बैठे और उन्हीं के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि मानिए दूसरा कुछ इनको दिखाई ही नहीं दे रहा था, बस वहीं सुजान ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, चलिए विराग होने पर ये वृंदावन चले गए, विराग का मतलब अलग होने पर, उनसे जुदा होने पर कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर यानी कि साधु संत के भेष में यानी कि एकदम लीन हो गए, कहाँ, वृंदावन जाकर, और काव्य रचना करने लगे, यानी कि काव्य रचना करने लगे, ऐसे ऐसे काव्य की रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। किसके सिपाही, तो नादिर शाह के सिपाही ने। ठीक है, बादशाह का पीर मुंशी जानकर ये जान गए, जो उनका नादिर शाह का मुंशी था, सैनिक था, वो जान गए कि ये पहले मुगल बादशाह का पीर मुंशी थे, तो उनको जानकर वे क्या किए, घनानंद को भी पकड़ा और इससे जर यानी कि जर कहने का मतलब, जर का मतलब होता है सोना, जर यानी कि 3 बार कहा, जर यानी कि सोना, क्योंकि ये मुगल बादशाह के पीर मुंशी थे, तो समझते थे कि इनके पास सोना, ज़्यादा धन दौलत यानी कि हीरा जवाहरात सब होंगे ही होगा, तो इसीलिए वो मांगा। तो इन्होंने क्या किया कि जर का जवाब किससे दिया, रज से दिया, यानी कि रज। उनके सैनिक कहा 3 बार जर, और ये कहा रज का मतलब होता है धूल, तो सोना कहा, और इन्होंने क्या कहा, धूल। ठीक है, तो धूल कहा, और वही कहा। इस पर क्रोधित होकर सिपाहियों ने इनका क्या कर दिया, वध कर दिया, यानी कि हत्या कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो घनानंद खोज कर मारिएगा। ठीक है, उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण, धीर, पथिक तथा जवादानी, एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यानी कि इनके अलावा ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ इस तरह का रचना करने वाला। ठीक है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, स्वाभाविक बात है, जिस तरह से आपको दुख पीड़ा होगा उसी तरह का आपका कीजिएगा, किसी के साथ मैंने व्यक्त कीजिएगा। मान लेते हैं आपका घाव है तो घाव के एक्सप्रेशन व्यक्त कीजिएगा, प्यार किए हैं तो प्यार के एक्सप्रेशन में ये रचना किए हैं। ठीक है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं उनका चित्रण घनानंद ने किया, यानी कि अनेकों तरह के इन्हें तरंगें उठी, अनेकों तरह के बात विचारवाद जो भी आया वो कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किए। ठीक है, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते और वे वेदना के तप में मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैत्रिज्य का एक कवि कहा, जैसे कवि उनके 225 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि इतना एकदम प्यार में लीन थे, इतना प्यार में लीन थे कि इनको अलंकार ये सब से कुछ मतलब नहीं था, यानी कि अलंकार और रूढ़ियों का सहारा नहीं लेने दौड़ते थे, ये बस उनकी वेदना में एकदम वेदना की ओर, यानी कि वेदना के माध्यम से कविता का रचित किया और अच्छी तरह से क्या किया, इनको बताने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि घनानंद की भाषा, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, घनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और शुद्ध
ब्रज भाषा है, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवाया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता ही आता है, एकदम क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा कि घनानंद का जो प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन से है। तो पहला है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली। 3 तरह का है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली, ठीक है। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? तो घन आनंद से। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं। आगे पढ़िएगा तो अति सुधो स्नेह कुमारक में ये एकदम चर्चा किया गया है। तो पहला ये क्या है? छंद है। और वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे हुए अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। यानी कि प्रथम जो पंक्ति इनका है या प्रथम छंद का ये, उसमें प्रेम की मार्ग को बताया है कि प्रेम का जो मार्ग है वो किस प्रकार का है। और जो इनका दूसरा छंद है उसमें बताया है यानी कि अपने आंसुओं को मेघ से जोड़कर, आंसुओं को क्या किया है? मेघ से जोड़कर अपने वेदना को बताया है, यानी कि अपने दुख भरी पीड़ा को बताया है, ठीक है। यानी कि दोनों बहुत मार्मिक घटना है और अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। अगर हम समझ सकते हैं कि इनको, अगर इनके इंट्रोडक्शन को भी आप अच्छी तरह से समझिएगा तो इनका भावार्थ लिखने में ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार का भी अभिव्यक्ति होता है। तो आप समझ चुके हैं कि प्रथम छंद में किस तरह का, तो प्यार का मार्ग बताए हैं कि किस प्रकार है, कठिन है, सरल है। और द्वितीय में उनके जो आंसू हैं, उनकी वेदना के जो आंसू हैं, जिस आंसू से वो रोए हैं, वो मेघों से तुलना करके क्या किए हैं? जोड़कर अपने आंसू को, वो आंसू का वर्णन किए हैं, अपने वेदना को बताए हैं, ठीक है। चलिए तो आ गए हम फाइनली इनके का जो भी छंद है पहला छंद की ओर, ठीक है। तो इनका पहला है कि अति सुधो स्नेह गो को मार्ग। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि कहने का मतलब है इनका कि अति सुधो यानी कि एकदम अत्यंत सीधा है, सरल है। स्नेह यानी कि प्रेम की मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि प्रेम का रास्ता जो है एकदम अत्यंत या अति यानी कि बहुत सरल है, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है पहला पंक्ति इनका कि अति सुधो स्नेह गो कुमारक है, अति सुधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यानी कि कहने का मतलब कि जो प्रेम का मार्ग है अत्यंत सरल है, जहाँ किसी भी प्रकार का सयानापन या आप कह सकते हैं कि कोई भी टेढ़ापन नहीं है। यहाँ पर एकदम का है, यहाँ पर बाक नहीं, यानी कि कोई भी टेढ़ापन नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है। प्रेम के मार्ग, ठीक है। तो इनका भावार्थ हम लोग लिखेंगे कैसे, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इनका भावार्थ कि कवि का कहना है, यानी कि कवि घनानंद प्रस्तुत पंक्ति में यह कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का मार्ग है अत्यंत सरल है, जहाँ आपका कोई भी सयानापन नहीं है और कोई भी टेढ़ा पेढ़ा मार्ग नहीं मिल सकता है, ठीक है। चलिए, सेकंड पंक्ति है तहाँ साँचे चले ताजी अपनापो झूझू के कपटी जे निशांक नहीं। यानी कि कहने का मतलब तहाँ साँचे चले तजी अपनापो झूझू के कपटी जे निशांक नहीं। यानी कि कह रहे हैं कि जहाँ पर सच को भी झिझक कर चलना पड़ता है, यानी कि कहने का मतलब कि एकदम यहाँ पर कोई प्रकार का किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, छल कपट किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। जो सच्चा प्यार किया होगा तो वो समझता होगा, यानी कि सच्चा प्यार में आप कह सकते हैं कि जो सच्चा प्यार या एक प्रेमी होता है वो किसी प्रकार के उसमें छल कपट नहीं होता है। उनको क्या करना पड़ता है? एकदम झुक कर रहना पड़ता है, ठीक है। जो सच्चा प्यार किए होंगे वो तो आप समझ सकते हैं कि वो एकदम झुक ही जाते हैं, ठीक है। तो वही इनका कहना है, कवि जी का कहना है कि जहाँ पर या जो सच्चा प्यार करता है उस कोई प्रकार का झिझक नहीं आता है उसमें, और एकदम क्या करता है, एकदम उसको झुक कर चलना पड़ता है। जो लोग कपटी होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं कर पाते हैं, या प्रेम के रास्ता पर नहीं चलते हैं। तो सेकंड पंक्ति में लिखेंगे जहाँ साँचे
चले ताजी अपनापन झुझुके कपटी जे निशांक नहीं। यानी कि जहाँ पर सच को भी झिझक कर चलना पड़ता है, जो लोग कपटी हैं वो आजकल पकड़े जाएंगे या इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, इसका भावार्थ हुआ। ठीक है। थर्ड में लिखेंगे घनानंद प्यारे सुजाने सुनो। घनानंद प्यारे सुजाने सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आँख नहीं। देखिए एक पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि घनानंद कह रहे हैं किससे, अपने प्रेमिका से। प्रेमिका का नाम क्या है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उनका नाम सुजान है। तो कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान, उनसे कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, इस मोहब्बत में एक के अलावा दूसरे से नहीं हो सकता या कोई नहीं है। यानी कि इस दिल में बस आप ही का जगह है, आपके अलावा इस दिल में कोई नहीं है। आपके अलावा जो ये क्या है, ये दिल है, इसमें बस आप ही हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं इससे। ठीक है। तो यही कह रहे हैं, उनका कहना क्या है कि इस दिल में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इनका भावार्थ का हम लोग लिखेंगे कि कवि जी कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, इस मोहब्बत में एक के अलावा दूसरे से का दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। या इस दिल में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। चलिए थर्ड पंक्ति आप लोग देख लिए। अब लास्ट पंक्ति देखते हैं कि तुम कौन धुपाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अगर आप लोग गांव देहात से होंगे तो आप लोग जानते हैं कि मन का मतलब क्या होता है, छटाक का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि परिवार में या आपके आस पड़ोस में कोई कहता है कि एक छटाक दीजिए, दो छटाक दीजिए, एक मन दीजिए, एक पसेरी दीजिए, ये सब चलता रहता है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं, अपने भक्ति के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से, यानी कि बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कोरिलेट करके बता रहे हैं कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो। हे प्यारे, हे प्रेमिका से अपने कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान, कि आप कौन सी पाठ पढ़े हो कि ले रहे हो मन भर लेकिन दे रही हो छटाक भी नहीं। यानी कि ले रही हो मन भर, मन का मतलब जानते हैं आप लोग, 40 केजी का एक मन होता है, 40 किलो का एक मन होता है। तो मन भर ले रही हो लेकिन छटाक भर भी नहीं दे रही हो। ठीक है। तो इनका भावार्थ का लिखेंगे कि तुम कौन सा पाठ पढ़े हो कि तुम लेते हो मन भर लेकिन देते हो छटाक भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो भी इनका छंद, पहला छंद है, बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझिएगा। अगर समझ जाते हैं अच्छे तरह से तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत होगा। आप लोग एकदम इसका भावार्थ लिख दीजिएगा। ठीक है। इसी तरह का सेकंड पार्ट भी आएगा, यानी कि इनका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे तरह से हम व्याख्या करेंगे। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ ये नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए और आप भी अच्छी तरह से इसका स्टडी कर सकें। ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी, इसी को यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।